यमुना दर्द में है। यमुना इस वक्त कराह रही है क्योंकि यमुना नदी में इस वक्त पानी नहीं बल्कि जहर बह रहा है। ये तस्वीरें आप दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट की, आप बैराज की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त यमुना नदी में ये सफेद जहर, जिसको जो है सफेद झाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यमुना नदी में इस वक्त बह रहा है, ये सीधे सीधे जहर है जो यमुना नदी के पानी को दूषित कर रहा है। और अब से कुछ दिनों के बाद छठ का महापर्व आने वाला है और इसी दूषित और जहरीले पानी में जो महिलाएं हैं वो डुबकी लगाएंगी और छठ का महापर्व मनाएंगी। लेकिन सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्यों दिल्ली के जो नागरिक हैं, क्यों दिल्लीवासी आखिर इस जहरीले पानी में डुबकी लगाने के लिए बाध्य होते हैं हर साल? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया साहब। हम हर साल आते हैं यहाँ पर, पिछले कई सालों से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कमोबेश तस्वीरें जो हैं वो हर साल यही नजर आती है। जैसे ही ठंड आने वाली रहती है वैसे ही यमुना नदी में सफेद झाग, ये जहर जो है वो देखने को मिलता है। आखिर ये स्थिति क्यों रहती है साल दर साल? देखिए, ये यमुना की सफाई ना होना सबसे बड़ा कारण। शाहदरा ड्रेन, नजफगढ़ ड्रेन का नाले 18 नाले हैं, वो यहाँ पर आते हैं। इनका सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नाम मात्र, केवल करप्शन। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, ये सीधा सीधा जल बोर्ड से संबंधित है। यमुना नदी अलग बात है, ये पानी जल बोर्ड का काम है। जो इसमें नाले गिरते हैं उन नालों के लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाना, और जो फैक्ट्रियों का पानी, केमिकल का पानी, जो यहाँ ये फास्फेट जो बन रहा है इसके अंदर, और इस समय पानी थोड़ा ज़्यादा आता है, और ज़्यादा पानी आता है तो नाले, ये पल्ला तक ठीक है। जैसे ही दिल्ली के अंदर घुसती है यमुना, उसके बाद ये जहरीला पानी हो जाता है। इसके लिए सरकार फेल है। 10 सालों में एक व्यक्ति को, किसी भी सरकार को काम करने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल लगेंगे? 10 साल में भी यमुना मैली की मैली रहेगी। तो सरकार की इच्छा यमुना को साफ करने की नहीं। ये तो सारे कारक हो गए चंदोलिया साहब, लेकिन इसके पीछे कारण क्यों आखिर? जैसा कि आप बता रहे हैं, दसियों साल से इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल, मुझे याद है कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अगली बार, अगले विधानसभा चुनाव आने से पहले मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और यमुना साफ नहीं होगी तो फिर मैं वोट नहीं मांगूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज हम 18 अगस्त पर हैं, 18 अक्टूबर पे हैं, और चुनाव भी आने वाले हैं। मैं केजरीवाल से प्रश्न पूछता हूँ, वैसे तो झूठे हैं, उनके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी उनके बारे में बुरा नहीं मान सकता, क्योंकि झूठ बोलना उनकी जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर उन्होंने ये कहा था, उस बात पर उनको कायम रहना चाहिए। वोट मांगना, अगर वो वोट मांगने जाएंगे तो उससे पहले उनको ध्यान रखना चाहिए मैंने क्या वायदा किया था। 2020 के मैनिफेस्टो में भी कहा था 2024 में मैं डुबकी लगाऊंगा। वो डुबकी लगाने आ जाए, डुबकी लगा लें, और डुबकी लगा के कितनी स्किन की प्रॉब्लम होगी ये सब उनको पता लगेगा। ये जो महापर्व छठ का है, आप चैलेंज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगाने के लिए? कब और कहां? 100% यहीं पर, जिस स्थान पर, कब? जब वो कहें, तारीख समय वो बताएं, मैं आऊँगा, वो भी आए। और उन्होंने मंत्रिमंडल के साथ कहा था मैडम आतिशी को भी लेकर आए, वो मुख्यमंत्री हैं, पता होना चाहिए, खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी साथ रखती हैं, तो इसलिए केजरीवाल को साथ लेकर आए। केजरीवाल ये कहें कि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, वो तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, कुर्सी साथ रखती हैं, तो कुर्सी के साथ लेकर आए उनको। ये दिल्ली की सरकार ने लोगों के साथ ठगी की है, बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है। यमुना के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि केंद्र सरकार, मोदी जी सरकार ने जो पैसा दिया सारा हड़प लिया। दिल्ली जल बोर्ड, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी का व्यक्ति हूँ। कांग्रेस के शासनकाल में जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उस समय दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में था। आज 10 साल में अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला केजरीवाल, जो कट्टर बेईमान है, आज दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ घाटे में क्यों है? लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि बीजेपी जो है वो काम नहीं करने देती दिल्ली,
केंद्र शासित प्रदेश है, एलजी जो है वो काम करने नहीं देते, बीजेपी नौटंकी करती है। कोई किसी को काम करने से रोकता नहीं है, कोई किसी को नहीं रोकता। सारे बंगलों में रहते हैं। जो कहा था उन्होंने, मैं कार नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। आप मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई आपको काम करने के लिए रोक नहीं रहा। लेकिन ये राजनीति भ्रष्टाचार के ऊपर अगर एलजी साहब कुछ लगाम लगाएं तो काम नहीं किया जा रहा। ये कहने कथन और करने में अंतर है। आपको दिल्ली की जनता ने बड़ा मैंडेट दिया है। मैं तो आज उनका एक बयान सुनकर बड़ा हास्यास्पद हूँ। आज उन्होंने कहा है कि मेरी फरिश्ता स्कीम को भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया। अरे सरकार, देखिए जो चंदोलिया साहब, मैं इधर आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ये देखिए, ये काला पानी, ये सफेद झाग तो ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है, ये पानी भी बिल्कुल काला है। आप इसमें हाथ नहीं धुल सकते। मतलब अगर पानी ये साफ होता तो आप शायद इसमें हाथ धुल देते, पैर जो है वो अपना इस पानी में डाल सकते थे। लेकिन क्या आपकी हिम्मत हो रही है कि इस पानी में हाथ धुल सके? नहीं, देखिए, मैं हाथ डाल दूंगा पानी के अंदर। जब मैंने नहाने की चुनौती दी है तो मैं पानी के अंदर हाथ भी डाल दूंगा। मैं पानी में हाथ भी डाल सकता हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने पानी में हाथ डाल दिया। एक बार पानी में देखिए, कितना काला ये काला पानी है। मैं ये मेरी शर्ट देखिए आप, ये मेरी शर्ट के ऊपर ये झाग आगे लगे हैं। और अगर आतिशी मारिना मैडम में अगर दम हो तो कल आ जाए, परसों आ जाए और इसमें इस पानी को लगा लें, इस पानी को हाथ में ले ले। ये देखिए पानी, ये जहरीला, इसमें स्किन की प्रॉब्लम 100%। पेट में अगर ये चला जाए डुबकी मारते हुए तो आपका लीवर किडनी कब डैमेज हो जाएगा आपको पता नहीं लग पाएगा। आज मैं जो आपको बता रहा था, फिर इसके बावजूद आप डुबकी लगाने के लिए तैयार है और चुनौती दे रहे हैं। चुनौती इसलिए दे रहा हूं कि केजरीवाल का बेईमानी, झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी चुनौती को स्वीकार करें वो, मैं लगा लूंगा। मैं 25 लाख लोगों ने मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है। देश के प्रधानमंत्री ने इनको बजट दिया, उस बजट को खा गए। लेकिन ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में पिसती तो आम जनता ही है ना। पर छठ आने वाला है, छठ में यहीं पर आएगी दिल्ली की जनता, और यहीं इसी काले पानी में जिसको आप हाथ से दिखा रहे हैं और अपनी शर्ट पे मैला जो दिखा रहे हैं, इसमें तो महिलाएं जो है वो पूरी की पूरी डुबकी लगाएंगी। उनको जो बीमारियां होगा उसका लिए तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। छठ तो अभी आएगी दिवाली के बाद, वो अभी आ जाए ना। जब वो लोग अपनी स्किन प्रॉब्लम, उनकी छठ महापर्व बहती नदी में होता है, वो बीमारी के लिए भी तैयार हैं। देखिए, जिसकी धर्म के प्रति आस्था हो, अपने धर्म के प्रति उन चीजों को अपने बच्चों के लिए वो व्रत रखती है, पति के लिए रखती है। आस्था के साथ भी तो खिलवाड़ है। आस्था के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। इसलिए वो आ जाए, डुबकी लगा लें, फिर उनको पता लगेगा कि झूठ क्या है, सफेद क्या है। केवल बंद कमरों के इसी कमरों में बैठकर आज वो कह रहे हैं, आज मैंने सुना है उनको कि जी फरिश्ता मेरी योजना बीजेपी ने रोक दी। अरे सरकारी अस्पतालों की तो दुर्दशा है। आपके प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आपने जो कहा था एक्सीडेंट के लोग, आपने 7 सांसद, चंदोलिया जी 7 सांसद बीजेपी से आते हैं, दिल्ली के सभी सांसद बीजेपी से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो फिर ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप 7 लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों ने यमुना साफ क्यों नहीं करवा पाए? आप पिछले तीसरी बार आप लोग लगातार 7 सीटें जीत करके आए हैं। देखिए, ये काम सरकार का है, एमपी का ये काम नहीं है। एमपी का काम लोकसभा में कोई विषय कानून बनाने की बात हो, लोकसभा में इन मुद्दों को उठाने की बात हो। अब दिल्ली की सरकार 10 साल से, प्रश्न तो आप उनसे पूछिए कि आपने जो कहा था कि मैं जो है वोट मांगने नहीं जाऊंगा, तो क्या वोट मांगने जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर वह उनका अगर डीएनए ठीक है तो उनको वोट मांगने नहीं जाना चाहिए। डीएनए पे सवाल उठा दिया। 100%। अगर उनका डीएनए ठीक है, जो वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो वो वोट मांगने ना जाए और उससे पहले मेरे साथ आगे डुबकी लगा ले विद सारे मिनिस्टर और सारे एमएलए। मैं लगाऊंगा डुबकी इसके अंदर। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको। अगर चैलेंज एक्सेप्ट ना करे तो नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता जवाब देगी आने वाले चुनाव के अंदर। और छठ के अंदर हमारी माताएं बहनें इस गंदे पानी के अंदर पूजा करेंगी। कब तक आखिर ये चलेगा? ये यमुना नदी कब तक ऐसे कराहेगी दर्द से, और जहर कब तक जो है इस नदी में बहता रहेगा? जब तक दिल्ली में भ्रष्ट केजरीवाल का शासन रहेगा, दिल्ली जो है ऐसे ही कराती रहेगी। यमुना करा रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, गड्ढे इतने हैं रिपेयर नहीं कर सकते।
ये इनके पास कोई भी सोच नहीं है। साल दर साल हम यही तस्वीर देखते रहते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, कोई भी समाधान जो है वो निकट भविष्य में तो साफ तौर पे दिखाई नहीं देता। तो क्यों आखिर साल दर साल यही सेम दिक्कत आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता मौका दे। केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं तो एक सांसद हूं, पार्टी का महामंत्री हूं। हम अगर दोबारा एक मौका मिलने के बाद 5 साल बाद दोबारा जाएंगे वोट मांगने के लिए, तब जाएंगे जब यमुना को हम साफ कर देंगे। यही कुछ ऐसा ही दावा अरविंद केजरीवाल ने भी किया था पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, और जैसा कि योगेंद्र चंदौलिया जो कि बीजेपी सांसद हैं, ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के डीएनए पर ही इन्होंने बाकायदा जो है वो सवाल उठा दिया। और साल दर साल यमुना की यही स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो तो चलता ही रहता है साल दर साल, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को चुकाना पड़ता है, जब उन्हें इसी दूषित और जहरीले पानी में आकर के छठ के दिन डुबकी लगानी पड़ती है, या फिर यही पानी जो है वो इसी तरीके से ये सफेद जहरीला झाग जो है वो यमुना में बहता रहता है। कैमरा पर्सन भूपिंदर रावत के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.